ये रहा। तो ये तो सर अलग ही मुद्दा है सर, ये तो एकदम अलग मुद्दा है। मक्का में कैसा आ रहा है वो PIL complained, hold on, the PIL complained that the approximately 400,000 out of 900,000 temples in the country are under government control. इस PIL में इस आर्टिकल को सर आप अच्छे से खोल के पढ़ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा जैसा आपको मेरे भाई आपके सामने मौजूद है, अच्छे से पढ़ेंगे। सामने से जो PIL में है उसमें है कि 9 लाख में से 4 लाख तो गवर्नमेंट कंट्रोल में है। तो आप ये आपके टेम्पल्स आज भी कंट्रोल ही हैं जी सर। इसका मतलब मैं आपको एक आयत बता दूं और आप बोले कि अच्छा चाहिए कि तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे ना उस आर्टिकल को अच्छे से। अब रही ये बात के योहान चूंकि गलत है, झूठ बोलते हो सर आप। चलो ठीक है, अब योहान भी झूठ बोल रहे हैं। योहान को ऊपर ले भाई, योहान अपना झूठ जरा उसको डिफेंड करें। की बात छोड़िए सर आप। योहान आपने झूठ क्यों बोला? आपने झूठ क्यों बोला भाई? मैं कब झूठ बोला? ये कह रहे रोहन कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं बोला कि वो साइंस जर्नी का वीडियो अभी तो मैं नहीं ओपन कर सकता, वो मैं रेफरेंस नेक्स्ट टाइम में लेकर आऊंगा बोल रहा हूं। अभी वीडियो खोल लीजिए, दैट इज एंटी हिंदू। अकॉर्डिंग टू देम चाणक्य ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। अकॉर्डिंग टू देम रोहन शर्मा साहब बात सुने, आपने कहा कि जो बुद्धिस्ट थे वो सारे कन्वर्ट हो गए थे हिंदुइज्म में। तो जो भारतीय दर्शन शास्त्र है जिसमें आप लोग कहते हैं कि सनातन के जो है वो 9 दर्शन हैं और उनमें से आपने एक दर्शन जो है बुद्धिज्म को भी जोड़ रखा है, जिसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो क्या वो दर्शन जो है वो फेक है? सर आप गूगल कर लीजिए कि जो 9वें अवतार है वो गौतम बुद्ध है कोई और बुद्ध है, एक बार सर्च कर लीजिए। ये नहीं होता ना। अच्छा है, अरे जो भी हो अभी मेरे सामने कर लीजिए ना सर, अगर ये पब्लिक हो गई वीडियो तो लोगों को पता चलेगा। आप बौद्धिज्म को सनातन का पार्ट नहीं मानते। मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बात तो जो हमारा रिलीजन है सनातन, इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है कि यही करना है भाई, अगर ये नहीं करोगे खत्म हो जाएगा। अलग बात है, क्या करना है। कल को अगर इस्लाम बोले, कल को इस्लाम बोले कि मेरे को सनातन नहीं माना, तो आज ही भैया मेरे को पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जवाब दे दें, आप नहीं मानते बौद्धिज्म को सनातन का पार्ट। मैं ऐसा कोई मानने वाला होता ही नहीं हूँ कि मैं किसी को बताऊं कि ये चीज इस धर्म के अंदर आती है, इसके अंदर आती है नहीं आती। सिंपल, अगर उसको आना है बिल्कुल। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं सिर्फ योहान से पूछूंगा। योहान, जो रोहन कह रहे हैं, रोहन शर्मा, डू यू सपोर्ट इट? नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में खुद बुद्धा ने वेदस को क्रिटिसाइज किया था, इसका बहुत रेफरेंस दिखा सकता हूं। आप बुद्धिस्ट हैं, आप हिंदू नहीं है, हिंदुइज्म को आप सही नहीं मानते, राइट? हाँ, मैं सही नहीं मानता। ठीक है, बस बात खत्म हो गई है। अच्छा, और यही वजह थी कि बुद्धिस्ट के ऊपर बड़ा जबरदस्त जुल्म हुआ है और आपके आश्रमों को जो थे, जो भी खानकाहें बुद्धिस्ट की होती थी उनको तोड़ा गया, उनको हिंदू टेम्पल्स में तब्दील किया गया। आर यू अवेयर ऑफ योर हिस्ट्री? हाँ, मैं इस पर बहुत वीडियोस देखा हूँ, मतलब। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो भाई रोहन शर्मा साहब, हमें आकर ये ना कहें कि फला आदमी ने मंदिर तोड़ा था। पहले ये बताएं कि जो मंदिर बने हुए हैं, अगर मैं कंडेम करूंगा, अगर मैं कंडेम करूं उस चीज को, तो आप इस चीज को कंडेम करोगे? तो चले जी, हो गया। वो गलत था। हाँ, अभी तो आप मान नहीं रहे थे, अभी तो आप मान नहीं रहे थे। मैं तो अभी भी नहीं मान रहा, मैं तो सर आपका मगर नहीं, तो पहले आप रिसर्च करें कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। और जब एग्जैक्टली, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंडेमिंग इफ समथिंग यू डोंट बिलीव इन इट? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंडेमिंग समथिंग इफ यू डोंट बिलीव इन इट? फर्स्ट यू हैव टू रिसर्च, you admit it, and then you issue a public apology to all the Buddhists, and then you come and talk to us. The articles that you showed to me were completely false. आपके पास अगर हिम्मत हो, आप इसको इस वीडियो को कट करके दिखा दीजिएगा ना कि आपने जो मेरे को लिंक्स दिखाए आर्टिकल के, वो आपको डिपेंड कर गया। आप लोग डिपेंड नहीं किया, वहीं पर मैंने जो है दोनों आर्टिकल दिखा दिए हैं। और योहान ने, जो एक बुद्धिस्ट है, उसने आपको गलत साबित कर दिया है और उसने साफ ये कह दिया कि आप लोगों ने हिस्ट्री में जाकर हजारों साल पहले इनके टेंपल्स तोड़े। एंड हियर यू आर वाइनिंग एंड कंप्लेनिंग टू अस कि भाई औरंगजेब ने और फलाने टेंपल्स तोड़े। दिस इज योर हिस्ट्री, योर हिस्ट्री इज ब्लडी हिस्ट्री। यू एक्चुअली caused massacre to millions of Buddhists. That's your history. You have blood all over your clothes. What are you talking about? मैंने मुझसे नीचे ले लिया इनको क्योंकि ये बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। बहरहाल मैं एक ही बात कहूंगा, आरडब्ल्यू का सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि भाई आप लोग हिंदू टेंपल्स को फ्री क्यों नहीं कर रहे? आप शायद रियलिटी से वाकिफ नहीं है। यहाँ पे आप यू वांट टू ब्लाइंड योरसेल्फ, दैट्स अ डिफरेंट केस। जी हाँ, चलें जी, आगे बढ़ते हैं। योहान साहब,
जी, मेरा एक ये सवाल था, जैसे आपने एक पिछले बार एक वीडियो बना था जहाँ पे आपने बोला था कि इस्लाम के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया को इन्वेड करना आपका राइट है क्योंकि वो इस्लाम प्रीचिंग को बैन करके लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। तो ये सेम आर्गुमेंट कोई क्रिश्चियन भी दे सकता है कि आप भी क्रिश्चियनिटी को प्रीच करके बैन करके उन पर जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, तो फिर वो भी अटैक करेंगे। तो आप इसको सही मर्तबा में दे चुका हूँ, आप पुराने सवाल मेरे उठा के लाते हैं, सो यो मर्तबा इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। नहीं, पर वो मतलब ये अगर वो सेम चीज वो आर्गुमेंट भी आप पर देंगे तो आपका क्या रिप्लाई होगा, ये बस एक डाउट था। इसलिए कि क्रिश्चियनिटी को ऑब्वियसली बात है कि हम उसको सही तो मानते नहीं है, बात है हम तो उसको बातिल मानते हैं, फॉल्सहुड मानते हैं, और इस्लाम ही हक है। और क्रिश्चियन अब अगर हक है तो हम उसको कैसे ये मुतालबा करें कि नहीं आप जो है हम अपने यहाँ अपने बातिल को आप हमारे यहाँ प्रमोट करें, ठीक है। रही बात कि जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है उनको कोई मसला ही नहीं है, उनको कोई इशू नहीं है कि लोग मुसलमान बने, कि लोग ईसाई बने, कि लोग यहूदी बने। भाई यहूदी जो है क्रिश्चियंस के साथ हजारों साल से रहते आ रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है उनको। तो जो कुछ भी इख्तिलाफ उनके यहाँ होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, रिलीजियस बुनियादों पर उन्हें कोई इशू नहीं है। नहीं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था कि मतलब टॉलरेंस मतलब रहना चाहिए कि वो अगर प्रीच करने नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन पर जंग कर दे, ऐसा रहना चाहिए कि नहीं ठीक है ना करने दो, बस ह्यूमन राइट्स का। आपने जो ये एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल दी है इसलिए चूंकि आपके जहन में एक प्रिंसिपल है, वो है टिट फॉर टैट, या जिसको कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, जिसकी बुनियाद इक्वालिटी के ऊपर। हम इस असूल को ही नहीं मानते भाई, इस असूल के ऊपर मेरा पूरी क्रिटिसिज्म मौजूद है। एक डिबेट मेरी हुई थी, और होल्ड ऑन, एक डिबेट मेरी हुई थी, इसलिए मैं इसमें ज्यादा तफसील से जाना नहीं चाह रहा हूँ। ये डिबेट हुई थी मिर्जा गालिब के साथ। आप अगर मेरा नाम और मिर्जा गालिब डालोगे ना तो वो डिबेट आ जाएगी कि जिसमें मैंने इस्लामिक पैराडाइम और इस्लामिक ह्यूमन राइट्स क्या हैं और किन बुनियादों के ऊपर एक इस्लामिक कंट्री को दूसरी कंट्री के ऊपर इन्वेट करने का हक होता है, मैंने पूरा उसको तफसील से समझाया है। आप इसको वहां देख लें। और मिर्जा गालिब ने भी कुछ सवाल किए थे, उसका मैंने जवाब, यही सवाल किया था, उसका जवाब भी मैंने दिया है। जी, मैं उस पर एक बार देख के आऊंगा। रोहान भाई, देखिए दुनिया का कोई आदमी नहीं मानता, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, कोई नहीं मानता। आज की जो दुनिया है जिसमें जिनके पास पावर है वो कहते हैं कि भाई जो कंट्री लिबरल नहीं है हम उन पे इन्वेट करेंगे, करते हैं। लीबिया पे किया ना, इराक पे किया ना, क्यों किया, मतलब अफगानिस्तान पे क्यों किया, लीबिया पे क्यों किया। आसिम भाई अब ये देख लेना कि कोई अमेरिका के अंदर कोई रशियन जाए और कम्युनिज्म को प्रीच करना शुरू कर दे और उसको स्टेट रिलीजन बनाना चाहे या स्टेट का हिस्सा बनाना चाहे तो उसके साथ क्या होगा, इमेजिन दैट। ठीक है युहान भाई, तो ये बात कि आज भी वही उसूल है कि जो उनके खैर के जो उनका असल तस्वुर है, उनका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जो नहीं मानता या तो उस पे वो सैंक्शंस लगाते हैं या फिर वो उस पे इन्वेट करते हैं, मतलब उसके साथ वो नॉर्मल रिलेशन नहीं रखते। नहीं, हम तो उसको गलत मानते हैं ना, मतलब हमें ये मानते हैं कि टॉलरेंस आप गलत से नहीं मानने से नहीं हो जाएगा। आप जो चीज मान रहे हैं क्या वो कभी प्रैक्टिकल रही है थ्रू आउट हिस्ट्री या अभी है प्रेजेंट में वो प्रैक्टिकल नहीं। पर बुद्धिस्ट हिस्ट्री का देखो तो उन्होंने कभी ऐसा अटैक नहीं किया कि बुद्धिज्म का बैन करें इसलिए हम अटैक कर देंगे। तो युहान भाई आपसे तो इस पे हमारी तफसीली बात हुई है, ये बात ना कहें कि बौद्धिस्ट ने अटैक नहीं किया। नहीं, पर बुद्धिज्म की बेस पे नहीं किया ना। नहीं, बुद्धिज्म आप प्रीच करने नहीं दे रहे इसीलिए अटैक किया, इस एंगल से तो अटैक नहीं किया ना, कोई और रीजन होगा। नहीं भाई कोई भी रीजन हो, आदमी का जब एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि ये है हमारा कॉन्सेप्ट और इसको लाना है, तो जब उस कॉन्सेप्ट के से मैच कोई नहीं करता है तो फिर आदमी उस पर अटैक करता है। ये थ्रू आउट हिस्ट्री होती आई है और आज भी हो रही है। तब तो सही है, ठीक है, मैं वो वीडियो देखूंगा आपने जो बताया था एक। चलें जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं, बड़ा लंबा सा नाम रखा है इन्होंने, मुफ्ती साहब एंड साहिल अदीम, आगे पता नहीं क्या है, सपोर्टर जी। जी भाई, वक्कास भाई आपकी तरफ से कोई कमेंट आ रहा था शुरू से, जब स्ट्रीम शुरू नहीं हुई आज, और काफी देर तक आया कि आप किसी कादियानी के चैनल पे थे और आपने वहां जाके मुफ्ती साहब के बारे में भला बुरा कहा और ये भी कहा कि मैं कल उनकी स्ट्रीम में जाऊंगा, कुछ अल्फाज उनसे बुलवाऊंगा इस बारे में। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। वो मुझे जो एक कलमे का जो इशू आजकल ज्यादातर पॉपुलर हुआ है, उन्होंने उस पर कहा, मैंने कहा वैसे मुफ्ती साहब ने उस पर बयान दे दिया हुआ है, वो अदनान रशीद साहब और दूसरे उन पर भी लगा रहे थे। मैंने कहा वो फिर से कह देंगे, वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक चलते हैं, वो इन स्टेटमेंट्स के मुताबिक तो नहीं चलते।
गलती हो जाती है। वो मुझे कहते नहीं तुम ये कहो, मैंने कहा आप मुझे बंदा सामने ला दो, मैं कह देता हूँ। जब आपको ही नहीं कंफर्म तो मुझे आप क्यों कह रहे हो कि ये वाकई उसने कहा या नहीं। बार ये मैं भी जो आया था मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह मैं देखूंगा पहले, और उसमें क्योंकि कमेंट में भाई लोग ये कह रहे थे कि कुछ मुफ्ती साहब के बारे में नाजिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो मैं इंशाल्लाह देखूंगा। जी बिल्कुल, वो मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि मुफ्ती साहब के चैनल पर जाकर कहें। मैंने कहा मैं मुफ्ती कौन इंसिस्ट कर रहा है? मैं तो इस पूरे एपिसोड से वाकिफ नहीं हूं, मैं अपनी चीजों में बिजी था। कौन किससे इंसिस्ट कर रहा, थोड़ा सा मुझे बताएं। सर ये एक रजी एक बंदा है जो कादियानियों की तरफ से स्ट्रीम करता है, वो मुझे कह रहा था कि मुफ्ती साहब के उधर जाकर कहो। मैंने कहा वो वहां पर इस्लामोफोब से डील करते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं लेते। जिस दिन वो मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब के पास होंगे, उसने मुझे कहा तुम्हारी जरूरत है, तुम ये बात करके दिखाओ। मैंने कहा मैं जिस दिन मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब के पास वो अवेलेबल होंगे, मैं वहां पर चला जाऊंगा, क्योंकि वो मुसलमानों की स्पेशल स्ट्रीम होती है, वो मुफ्ती साहब ने अलहदा से रखवाई हुई है। तो मुझे कहता नहीं आप छोटे चैनल्स कह रहे हो। मैंने कहा नहीं, उनका भी माशाल्लाह बड़ा चैनल है, और जिस दिन मुफ्ती साहब अवेलेबल होंगे मैं उनके सामने कह दूंगा। वैसे उनका बयान ऑलरेडी आया हुआ है इस स्टेटमेंट के ऊपर। ओके, आई डोंट नो, खैर चले आगे बढ़े। अब ये बात ही हो गई। अब आप जो दो लोगों के सपोर्ट में आए हैं, इसका क्या मतलब है? जी सर, मैं रिसेंटली जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मे बी आई एम रॉन्ग, आपकी तरफ से हो या साहिल अदीम साहब की तरफ से, दोनों की तरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और इसकी वजह से फिर ये, मैं जल्दी में आग का काम करने नहीं आया बल्कि पानी का काम करने आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों की अगर इकट्ठे कोई एक नशिस्त हो जाए, इससे मुस्लिम उम्मा का भी फायदा होगा, और दोनों के आपस में जो इश्यूज हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग पर है, वो दूर होंगे। सर मेरी बात जी, अच्छा, उसमें कभी भी जो साहिल अदीम साहब है, उन्होंने माइनॉरिटीज को लेकर, जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटीज में रहते हैं, उन्होंने नहीं कहा। उनको मुझे लगता है जो वीडियो दिखाई गई वो आपकी दिखाई गई कोई काट पेस्ट इस तरह की, क्योंकि वो जो वहां पर बातें कर रहे थे वकास भाई, आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मुझे एक बात बताएं, आप जैसे कि जो साहिल अदीम साहब है वो एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव लेते हैं ना कि निजाम का, तो ये कौन सा बंदा है जो निजाम का नैरेटिव लेके एक पूरे 200 मिलियन मुस्लिम्स को ये कह देता है कि उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? आई मीन कम ऑन। चलिए ये सवाल तो डायरेक्ट हम साहिल अदीम से करेंगे ना, तो साहिल अदीम से कब बात कराने मेरी आप? मैं तो तैयार हूँ जी। ये बात आप जाकर साहिल अदीम से कहेंगे कि मुफ्ती यासिर से बात करें? जी जी, मैं सर जरूर इंशाल्लाह ताला जरूर अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, वो मानेंगे भी सही। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट, नहीं मानेंगे, लिख लीजिएगा, नहीं मानेंगे। मे बी ये आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं किसी के बारे में पर्सनली तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि नहीं मानेंगे। मैं तैयार हूँ, वो अगर अपने चैनल पर भी मुझे बुलाना चाहे, आई एम रेडी टू गो। वो अगर वो मुझे किसी पॉडकास्ट में बुलाना चाहे, आई एम रेडी टू ज्वाइन। सर उसमें सिर्फ और सिर्फ निजाम के हवाले से आपकी भी वही बात है, साहिल साहब की भी वही बात है। लोग आपको वो चीजें बताते हैं जो बीच में से आप कह रहे होते हैं, जिस तरह वो बताता नहीं है, वो जो चीजें उनके सामने हैं। जी भाई देखिए, मैंने इसको अर्ज किया था, आप सुन ले वकास भाई। हाँ, निजाम के हवाले से मैंने अर्ज की ना कि वो हायरार्की के अंदर जो है, वो जो हमारी इस्लाम की हायरार्की है उसको वो इधर उधर कर रहे हैं। ये भी रियलिटी ये नहीं होता। रियलिटी अपने हायरार्की के साथ पहचाना जाता है। आप ऐसा नहीं करेंगे ना कि भाई आप जो है कहेंगे कि एक घर की इमारत में पहले नींव होती है, आप जो है नींव को छत और छत को नींव करार देना शुरू कर देंगे। हम कहेंगे भाई कर क्या रहे हो आप? तो हायरार्की को आप खलत मलत कर रहे हैं। आप हायरार्की को उठा के, जो निजाम की हायरार्की है उसको आप ईमान से भी ऊपर उठा के ला के रख दे रहे हैं। तो यू आर चेंजिंग द हायरार्की। चेंजिंग द हायरार्की मींस यू आर चेंजिंग द रिलीजन। ओके आसिम भाई, मुझे ये जवाब दे दे, जहां पर मुसलमान इक्तदार में है, मुसलमानों ये एक मिनट होल्ड, ये बिल्कुल इररिलेवेंट बहस है। आप यहाँ पर मेरे ख्याल से जल्दी में तेल डालने नहीं आए बल्कि पानी डालने आए हैं, और पानी डालें। और उसका तरीका आपने जो प्रपोज किया है ना, आई वुड लाइक टू डू दैट। आपने कहा आप बात करेंगे, मैं तो तैयार हूं भाई। अब आप उधर जाइए और उनसे टाइम सेट कीजिए, जगह बताइए, इंशाल्लाह वी कैन डेफिनेटली टॉक। और अगर कोई मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर से कह रहा हूं, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मैं वही उसी प्रोग्राम में क्लियर करूंगा। और सिर्फ निजाम के ताल्लुक से जब बात होगी तो पूरे उनके नैरेटिव के बारे में बात होगी। उन बुर्जों के बारे में भी बात होगी कि जहां से वो याजूज माजूज को निकाल कर लाते हैं, उन बुर्जों के बारे में भी बात होगी। सो वी विल टॉक एवरीथिंग। नहीं, वो तो बिल्कुल जाहिर बात है आप करेंगे, लेकिन जो अभी फिलहाल मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो निजाम से रिलेटेड थी,
और आपस में कल की नहीं, बल्कि जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो ओवरऑल उनके फुल पैकेज के ऊपर है। उसमें ये भी चीज है जो मैंने अभी जिक्र की है कि कुरान की तफसीर बिल राय करना, तो ये साहिब बल्कि ये ज्यादा खतरनाक चीज है। निजाम के बारे में वो जो बात कर रहे हैं वो तो छोटी चीज है, कुरान की जो तफसीर बिल राय करते हैं वो ज्यादा खतरनाक चीज है। ठीक है, इसके ऊपर मैं जरूर उनसे बात करूंगा। तफसीरातुल पोर्टलिया की जो उन्होंने पूरा नैरेटिव पेश किया है वो ज्यादा खतरनाक है। नहीं सर, पोर्टल के वैसे मेरी एक क्वेश्चन ले लें सर, इसके ऊपर मेरे से क्वेश्चन ले लें। पोर्टल कहते हैं उन्हीं को जवाब देंगे, अब आप छोड़ दीजिए सर। नहीं, आसमानी दरवाजा या पोर्टल, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर कोई इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा है तो क्या गलत कह रहा है? नहीं वो ठीक है, लेकिन जहां आसमानी दरवाजे लिखे हुए वहां ये नहीं लिखा हुआ ना कि वहां से याजूज माजूज को उतर के आना है। बात ये है, ठीक है। हाँ, तो ये बात आपकी ठीक है, ये आपकी तो बात ठीक है। जो बात जितनी है उतनी रखें ना, जो बात जितनी है उतनी रखें। जी बिल्कुल, यहाँ पर तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा आपकी आपस में गुफ्तगू। हाँ ठीक है, चलें, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, में कैलाश नाम से आए थे, अगर ये बैक स्टेज है तो इनको, हाँ अगर ये माउंट कैलाश से उतरे हो तो लेम इनको। निकल गए मुफ्ती, वो निकल गए। अच्छा, हमारे साथ एक इंसान साहब भी हैं। देखें, ये मेरे ख्याल से दूसरों को शायद ज्यादा इंसान ना समझते हो, ले इनको। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। अच्छा, मेरा ना आपसे एक सवाल था। वो ये कि मैं ना असल में ऑनलाइन वेबसाइट पे प्रोडक्ट है ना वो बेचता हूँ, तो वेबसाइट का मैंने ना मतलब एक खरीदा था। आवाज भी क्लियर नहीं आ रही आपकी, माइक बहुत पास कर रखा है भैया, सुन लीजिए, सुनिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही इंसान साहब। और दूसरा, आप जो है ना दूसरे ये कि हम फिकी सवाल नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये फिकी सवाल नहीं, और आपकी आवाज भी नहीं आ रही। तो अच्छा, ऑन लाइटर नोट मैं एक बात करना चाह रहा था। यहाँ पे मैंने एक कमेंट देखा था, मैंने शायद अमेरिका की जो मिसाल देते हुए कम्युनिज्म बोल दिया था। आई मेंट टू से नाज़िज्म, जर्मन नाज़िज्म, तो शायद मैं सोवियत कम्युनिज्म कह दिया था। ठीक है, चल खैर, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, मुझे आप इजाजत दें, मैं इजाजत चाहूंगा, मैं थोड़ा निकल। अच्छा ठीक है, वैसे अब हम जल्दी इंशाल्लाह रैप अप करेंगे नेक्स्ट 15 मिनट्स। ओके, बाकी मुफ्ती साहब कल इंशाल्लाह मेरी स्ट्रीम होगी। ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत बेहतर है। जी हाँ, अगले कॉलर हैं अली। जी भाई अली। जी अली भाई, माइक अनम्यूट करें अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, थोड़ा सा इस चीज पे हमारी बहुत हम देखे हैं कि अगर काम करना है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीजों पर जो काम किया जाए तो बहुत जबरदस्त पकड़ बनता है। और पहले के समय में जो है मुसलमानों का जो है राजनीति पर भी और आर्थिक और सामाजिक पकड़ था, लेकिन अभी जब आपकी हिंदी बड़ी जबरदस्त है भाई। जी शुक्रिया। अब अभी प्रेजेंट में जब हम देख रहे हैं तो हम मुसलमानों का ये तीनों चीजों से बहुत दूर दूर तक नाता रिश्ता हो चुका है, और हमको ऐसा लगता है कि इसी वजह से हम जो है सामाजिक लेवल पे जो है बहुत ज्यादा हम कमजोर है। जैसे अगर हम देखें सामने वाले को कि सामाजिक लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो आरएसएस है, राजनीति लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो बीजेपी है, और आर्थिक लेवल पे जो मजबूती किया जा रहा है जस्ट अपोजिट वाले को मजबूत किया जा रहा है, और हम लोग इसमें कहीं पे भी नहीं है। तो इस चीज को कैसे हर जगह जहां पर भी मुमकिन हो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है कि हम लोग वापस से इन तीनों चीजों पर जो है आए? वो कुछ ऐसा कुछ रास्ता है कि जो हो सके? एक मशहूर इंग्लिश फिलोसोफर है, उसने एक नारा दिया था, बल्कि साइंटिस्ट है, नॉलेज इज पावर। तो जो नॉलेज है हमने उससे रिश्ता तोड़ लिया। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक खास स्कूल एजुकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये जो नॉलेज है ओवरऑल उससे हमने रिश्ता तोड़ लिया, और उसकी वजह से हम इन सारे मैदानों में, चाहे वो इकोनॉमी हो या वो सिविलाइजेशनल हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें हम पीछे हो गए। तो हमारी जो जिम्मेदारी है मुसलमानों की वो एजुकेशन के ऊपर काम करना है। मैंने भी शुरू में, अगर आपने हिस्सा नहीं देखा होगा इस वीडियो का, तो मैंने उसमें कहा था कि अगर आप एक कमरे में 5 बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो आप उनको पढ़ाइए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
मुसलमानों में ये चीज की कमी रही एक अरसे तक, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ी तेजी के साथ दूर हो रही है। एक शऊर आ रहा है तालीम के ताल्लुक से, और यही वजह है कि फिर हुकूमतें बहुत सी मुल्कों की परेशान हो जाती हैं कि यार लोगों में शऊर आ रहा है, वो पढ़ रहे हैं, तो ऐसी पॉलिसी बनाओ कि वो पढ़े, तो पढ़ाई से तो रोक नहीं सकते लेकिन वो हमारे गुलाम रहें, ऐसी पॉलिसी बनाओ। तो ये इस वक्त प्रॉब्लम है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि आप एजुकेशन के बजाय अगर आप नॉलेज से अपना रास्ता और कनेक्शन जोड़ेंगे, तो अगरचे एजुकेशन कंट्रोल होगी लेकिन नॉलेज कंट्रोल नहीं हो सकती है, वो आपके पास हमेशा रहेगी। जी जी। लेकिन अगर इस पे कुछ काम किया जाए तो क्या कोई सूरत है ऐसा जिस पे काम करके वापस जो है, सामाजिक लेवल पे तो बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है जिस तरीके से पहले हुआ करता था, मुसलमान किया करते थे। जी हाँ, इंशाअल्लाह वो भी होगा आहिस्ता आहिस्ता। तो चले, ठीक है, बेहतर है। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जी, अगले कॉलर हमारे साथ मोहम्मद मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हजरत आपसे बात करने की बड़ी तमन्ना थी, 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, कभी भी मेरा नंबर नहीं आया। माशाअल्लाह, चले आज आ गया। जी जी बस हजरत सलाम करना था आपसे, बस इतनी सी बात। बारकल्लाह फीकुम, दुआ करते रहिएगा, दुआ की दरख्वास्त। जी। आरिफ जडेजा भाई भी सवाल कर सलाम करने आए। हेलो जी जी आरिफ भाई। हाँ सर, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई, आसिम भाई, बसालत भाई, आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। जी, सब ठीक है? आप खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? और आप सब लोग? अतर भाई चले गए लगता है। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब बखैर हैं। कोई सवाल है भाई आपका? नहीं 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 मुफ्ती साहब, सिर्फ आपको ही सलाम था, और आतिफ भाई को और आसिम भाई को पता है मैं आपसे सलाम करने के लिए कब से मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत दिनों से, पर आज मौका मिल गया। बहुत शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम, दुआ की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। किंग खान, कम कर ले भाई। अस्सलाम कम वालेकुम। कैसे करे? जी नहीं आपसे नहीं हजरत, गलती, माफी, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं। जी जी समझ गया जी, बोले। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इब्तिदा में आप हजरत वो कुछ स्कूल के बारे में बता रहे थे, वो जो अब तो बता दिया। उसमें कैसे किया जाए? जी जी, ताउन उसमें कैसे किया जाए कुछ उसका? अब ताउन आप दुआ के जरिए करिए, बाकी अल्लाह ताला ने ताउन कर दिया है, उसकी मदद आ गई है। ताउन का भी बता दिया था कैसे किया जाए। अच्छा जी, वो मैं थोड़ा सा सुन पाया, फिर मैं थोड़ा काम में लग गया था, तो इसी वजह से मैंने पूछा। तो दोबारा जब ये स्ट्रीम खत्म हो जाएगी ना, तो शुरू में जाकर आप पूरा हिस्सा सुन लीजिएगा उसका। जी अलग से वीडियो भी आएगी अगर हम जी अगर हम वो क्लास ज्वाइन करना चाहें तो हजरत कोई जरिया उसका? वो तो स्कूल है, आप दोबारा स्कूल में जाएंगे, एलकेजी वगैरह में, प्री स्कूल में, उसके लिए आपको 18 महीने का बनना पड़ेगा। नहीं मतलब अगर हम कैसे ऑनलाइन इस तरीके से किसी भी नहीं उसका कोई उससे ताल्लुक नहीं, वो स्कूल है। जी हाँ, ठीक है, चले सही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तलहा हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी एक हदीस को लेके सवाल था जी। ये एक ईसाई ने मुझसे पूछा था, यहाँ पे शिकागो में ही रहता हूँ मैं भी। अच्छा। तो जी he asked me, बिकॉज वो एक कस्टमर है, वो डेली आता रहता है। तो इट्स लाइक बुखारी 5825। आई टोल्ड हिम कि मुझे हदीस वगैरह कुछ इल्म नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ बुखारी का नंबर बताएं क्या है? 5825। 5825 किताबुल लिबास। किताबुल लिबास है। अच्छा जी, इसमें अच्छा ठीक है, इसमें क्या है? उसने बोला कि उसके अंदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हजरत इकरामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कंडेम नहीं किया फॉर हार्मिंग अ वुमन। इसमें इकरमा का लफ्ज कहाँ है? इसमें तो इकरमा का लफ्ज कहीं नहीं है।
हदीस यहाँ पे इसने मुझे चैट में भेजी थी इकरमा ने, और उन्हें इकरमा ने और उन्हें रिफा रजी अल्लाह ने कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, फिर उनसे अब्दुर्रहमान बिन जुबैर रजी अल्लाह ने निकाह कर लिया। ये वाली हदीस जी, इस हदीस में ना आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि वो खातून सब्ज ओढ़नी ओढ़े हुए थी। उन्होंने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से अपने शौहर की शिकायत की। जी जी जी, अपने जिस्म पर सब्ज निशानात चोट के दिखाए। जी जी। ओके, फिर जब रसूलुल्लाह, ये सवाल हमसे हुआ था पहले, फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जैसा कि आदत है, इकरमा ने बयान किया कि औरतें आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं। ये इकरमा जो है ताबिई हैं, उन्होंने अपना सेंटेंस इंजेक्ट किया इसमें। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा, उनका जिस्म उनके कपड़े से भी ज्यादा बुरा हो गया है। बयान किया कि उनके शौहर ने भी सुन लिया था कि बीवी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई हैं, चुनाचे वो भी आ गए और उनके साथ उनके 2 बच्चे उनसे पहली बीवी के थे, यानी अब रिफा भी आ गए शौहर। अच्छा, उनकी बीवी ने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे इनसे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता उनके साथ इससे ज्यादा और कुछ नहीं जिससे मेरा कुछ नहीं होता। अब आप देखें कि जो शिकायत है औरत ने, आपने कहा कंडेम नहीं किया, मार पिटाई पर कंडेम नहीं किया। जब बीवी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और हस्बैंड को बुलाया, तो बीवी ने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे इनसे कोई शिकायत ही नहीं है। शिकायत ये है कि जो यानी समझ लें कि निकाह का ताल्लुक होना चाहिए, इंटरकोर्स है, वो ये नहीं कर पाते, इज इम्पोर्टेंट। ये शिकायत है, इसके अलावा कोई शिकायत ही नहीं है। तो अगर मार पिटाई की शिकायत होती तो वो करती ना, और फिर अगर वो शिकायत करती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंडेम ना करते तो फिर बात सही थी। वो शिकायत की नहीं इस खातून ने। जी जी, तो he added his words। ठीक है, ओके जी। और एक ये जो लास्ट में जो हिंदू कोई शख्स आया था, उसने बोला कि टेम्पल्स गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। इसका एक आर्टिकल मेरे को लोग की वेबसाइट से मिला, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो इसमें मिला कि 1960 में गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेड डॉक्टर सीपी रामास्वामी अय्यर has inquired into matters connected with Hindu public religious endowments. The commission declared that government control over temples was essential to prevent maladministration. Okay. सही, ठीक है। तो यही वालेकुम अस्सलाम। ओके, अच्छा भाई, ये कौन साहब हैं? शुएब अहमद। शुएब अहमद, आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं है। मोइन अंसारी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप लोग बखैर आफियत हैं मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुफ्ती साहब वो बात यही करने आया था कि वो एक कट्टर इस्लामोफोब आया था, बिल्कुल कट्टर वाला, वो यहाँ पे जो नैरेटिव बिल्ड करके गया था हिंदू मंदिरों के हवाले से। तो आज ये, और जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के हवाले देकर गया, आज भी मैंने अभी कमेंट बॉक्स में भी डाला था, बल्कि भाई उत्तराखंड में, हमारे करीब में उत्तराखंड है, 10 साल से हुकूमत है, वो लोग लेके आ रहे, 4 धाम एक्ट लेकर आए। वो मैं भी बल्कि कमेंट बॉक्स में डाला था, 4 धाम एक्ट ला के हिंदू मंदिरों पे इन्वेट कर रहे हैं उसको। और उसी तरीके से खट्टर सरकार लेके आई थी वो चंडी देवी एक्ट। तो ये सारे ये खुद इन्वेजन उन पे कर रहे हैं, इन्वेट कर रहे हैं उनको। तो ये अब यहाँ पे एक नैरेटिव बिल्ड करके गया कि आप लोग यहाँ पे झूठ बोल रहे और अपनी बात कह के कि भाई क्या इसमें तो इसी में साबित हो गया। मैंने बिल्कुल हिंदी का आर्टिकल डाला था अपना नवभारत टाइम्स का। अच्छा अच्छा, हाँ वो मैंने देखा नहीं। तो चले ठीक है, आपकी तरफ से बात आ गई। जी, वैसे बहुत शुक्रिया, वो भी साबित ही हो चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ ये तो बिल्कुल अभी लेकर आ रही नॉर्थ की है, तो भाई इंडिया का नॉर्थ में बच रहे हैं, तो वहां की जो दक्षिण की बात बता रहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कोई साहब है ये कह रहे हैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, 3-4 सवाल। जी भाई, आपका जो नाम है वो है मन्नू अनमोल जी, बोले। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी जी, बहुत सारा प्यार आप सबको, और आपने मुझे लाइव स्ट्रीम में लिया, बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती साहब, मेरा सवाल था ये कि मोहम्मद साहब, नबी साहब जो हैं हमारे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको 40 साल के बाद नबूवत मिली थी, जैसा मेरे सुनने में आया, मैंने खुद कहीं पढ़ा नहीं है। और तो 40 साल मतलब अगर एज की बात करें, 18 साल या 20 साल में हम मैच्योर हो जाते हैं,
पूरी समझ हो जाती है, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए 40 साल ही क्यों चुने, इतनी बड़ी एज क्यों चुनी? देखें, मैच्योरिटी का आगाज में आप ये तो कहते हो मैच्योर हो गए,